हेलो एंड वेलकम एवरीवन। इंडिया और तालिबान के रिलेशंस बदलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तालिबान एम्बेसी ने अभी पहली बार अपना विक्ट्री डे ऑफिशियली इंडिया में रिकॉग्नाइज किया और फॉर्मली इंडिया यहां पार्टिसिपेट करता है। इस बात को लेकर हमें यह समझना है कि कहां तक दोनों देशों के बीच बदलते संबंध दोनों के इंटरेस्ट को फुलफिल कर पाएंगे और कहां तक पाकिस्तान जैसे देशों के लिए ये हेडेक बनेंगे। पूरा न्यूज क्या है इसे डिटेल में हम लोग वन बाय वन कवर करते हैं। तो अभी वो ये हुआ है कि अफगानिस्तान कॉन्सुलेट ने 17 अगस्त को अपना विक्ट्री डे मनाया है और ये विक्ट्री डे ऑफिशियली दिल्ली में सेलिब्रेट किया गया। इंडिया ने ऑफिशियली पार्टिसिपेट किया है इसमें और इंडिया के जो रिप्रेजेंटेटिव है वो यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। भले ही इंडिया इसे रिकॉग्नाइज नहीं करता है बट इस तरह का पार्टिसिपेशन ये साइन है कि पैराडिम शिफ्ट हो रहा है, हमारे संबंध अब नई दिशा में जा रहे हैं। पूरा मामला क्या है शुरू से कवर करते हैं। तो न्यूज ये है कि तालिबान टू होस्ट फर्स्ट पब्लिक विक्ट्री डे रिसेप्शन इन इंडिया ऑन 17 अगस्त। और इस विक्ट्री डे में क्या हुआ तो इंडिया के ज्वाइंट सेक्रेटरी आनंद प्रकाश ने ऑफिशियली पार्टिसिपेट किया। केवल हम ही नहीं हैं, हमारे साथ साथ यहाँ यूएस, रसिया, चाइना जैसे सुपर पावर भी मौजूद हैं और इस सेरेमनी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये विक्ट्री डे 17 अगस्त 2021 को तालिबान के ऑक्यूपेंसी का एक सेलिब्रेशन है। 2021 में ही तालिबान अफगानिस्तान में दोबारा आता है और फिर स्टार्ट होता है तालिबान का रूल अफगानिस्तान में। तालिबान का मतलब स्टूडेंट या सीकर्स होता है। ये विद्यार्थी हैं जो इस्लाम की शिक्षाओं के आधार पर अपने रूल, अपने प्रोग्राम्स को इंप्लीमेंट करते हैं। तालिबान का रिलेशन देवबंदी ब्रांच से है और ये इस्लाम के देवबंदी ब्रांच को प्रोपेगेट करता है। तालिबान को 1996 में अफगानिस्तान में प्लांट किया गया। अमेरिका ने रसिया को हटाने के लिए, उसके इन्फ्लुएंस को कम करने के लिए पाकिस्तान के सहयोग से कुछ लोगों को तालिबान की ट्रेनिंग दी, इनको रेडिकल इस्लाम की ट्रेनिंग दी और पाकिस्तान के सहयोग से धीरे धीरे 1996 में 1996 में अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा होता है। ये वो समय था जब तालिबान और इंडिया के रिलेशन बहुत खराब, हॉस्टाइल रिलेशन थे। आपको पता होगा 1999 में जब हमारे यहाँ से एक प्लेन हाईजैक होता है जिसको कंधार कांड भी कहते हैं, ये हाईजैक होकर सीधा कंधार गया और ये तालिबानी थे जो उसे प्रोटेक्ट कर रहे थे। उसी समय अजीत डोभाल की मीटिंग होती है आतंकवादियों के साथ और हम किसी तरह से उस प्लेन को इंडिया वापस ला पाते हैं, लोगों को सुरक्षित रह पाते हैं। उस समय का तालिबान जाना जा रहा था अपने डिस्ट्रक्टिव वर्क के लिए। बामियान के पूरे कुसान फेज के जो बने हुए थे बुद्धा स्टैचू, उनको उड़ा दिया उन्होंने डायनामाइट लगा के। आगे चलकर तालिबानियों की हरकत बढ़ती चली गई और 2001 में ये कहा जाता है अलकायदा ने यूएस में अटैक किया और यूएस के इस अटैक से यूएस फ्रस्ट्रेट हुआ और अब वही यूएस तालिबान के पीछे पड़ा और इसने पूरी तरह से उखाड़ फेंका तालिबान को अफगानिस्तान से। तो ये अफगानिस्तान से 2001 में यूएस के द्वारा अपरूट कर दिए जाते हैं। आगे चलकर अफगानिस्तान में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आई, हामिद करजई उसको रूल कर रहे थे। अमेरिका ने इस बीच ये डिसाइड किया कि अब अफगानिस्तान में पीस ट्रैंक्विलिटी आ चुकी है तो क्यों ना पावर को अब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर दिया जाए। ऐसा ही हुआ फाइनली जब 2021 में जोई बिडेन साहब ने विथड्रॉ किया यूएस फोर्स को अफगानिस्तान से। तालिबान फिर से इकट्ठा होते हैं और 2021 में हामिद करजई गवर्नमेंट को पलटते हुए ये आ जाते हैं फिर से पावर में। तो इस तरह से 17 अगस्त 2021 को तालिबान फिर से अफगानिस्तान के रूलर बने और तब से तालिबान अफगानिस्तान को रूल कर रहे हैं। अब उस समय तो इसे किसी देश ने मान्यता नहीं दी, इंडिया ने भी डिस्टेंस बनाया, लेकिन अब ये जो 17 अगस्त का पूरा प्रोग्राम हुआ उसमें इंडिया ने पार्टिसिपेट करते हुए ये बता दिया कि इंडिया अफगानिस्तान के तालिबान गवर्नमेंट के साथ रिलेशन बना रहा है और मैसेज बहुत क्लियर है। आते हैं अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान हमारे लिए बहुत वाइटल है, इवन हमारे लिए नहीं पूरी दुनिया के लिए वाइटल है। अफगानिस्तान स्टैंड करता है, लोकेटेड है क्रॉस रोड ऑफ एशिया। एशिया में अगर हम वेस्ट एशिया की ओर जाते हैं तो अफगानिस्तान सेंट्रल प्लेस पर है, अगर हम साउथ और ईस्ट एशिया की ओर बढ़ते हैं सेंट्रल प्लेस पर है।
सेंट्रल एशिया की तरफ जाते हैं, ये सेंट्रल प्लेस है, तो इसका जियो पॉलिटिक्स, इसका जो जियोग्राफी है वो बहुत वाइटल है और इसीलिए यूएस और रसिया दोनों इसको अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं। रसिया ने तो 1979 से 89 तक इस पर अपना कंट्रोल रखा, आगे चलकर यूएस ने अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाया। आबादी केवल इसकी 4 करोड़ 40 मिलियन है, लेकिन अपने लोकेशन और अपने रिसोर्सेस के कारण अफगानिस्तान सब दिन से बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। इवन हिस्ट्री में भी इसे कब्जा करने का बहुत अटेम्प्ट हुआ, ये पूरा का पूरा अटेम्प्ट फेल हो जा रहा था और इसीलिए अफगानिस्तान को ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर भी कहा जाता है। आज अफगानिस्तान जाना जाता है अपने मिनरल रिसोर्स, अनटैप्ड मिनरल रिसोर्स के लिए, अपने ओपियम कल्टीवेशन रीजन के लिए। यहीं पर गोल्डन क्रिसेंट एक पूरा ओपियम रीजन है, और ओपियम मतलब अफीम का रीजन, जो बहुत प्रोडक्टिव है, बहुत ज्यादा रिसोर्सफुल है ये रीजन। यहीं पर हम देखते हैं सैफरॉन का कल्टीवेशन होता है, तो बहुत रिच कंट्री है मिनरल और अपने प्रोडक्टिविटी के कारण अफगानिस्तान, बट टेरेन बहुत खराब है, क्लाइमेट कंडीशंस बहुत हार्श है इसीलिए, और कुल मिलाकर स्टेबिलिटी भी नहीं है, तो ये सफर कर रहा है। अभी तालिबान के साथ जो हमारे रिलेशन बदल रहे हैं, इक्वेशन चेंज हो रहे हैं, ये कहीं ना कहीं इंडिया को बहुत स्ट्रॉन्ग कंडीशन में ला रहे हैं। अब इंडिया इनके साथ मिलकर हम यहाँ पर डेवलपमेंट के बहुत सारे प्रोग्राम चला सकते हैं, सेंट्रल एशिया तक कनेक्ट हो सकते हैं, और हाँ, हम इससे टेक्निकली कंट्रोल कर सकते हैं पाकिस्तान जैसे देशों को। पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान के रिलेशंस अभी बहुत अच्छे नहीं हैं। अफगानिस्तान और पाकिस्तान शेयर करते हैं डूरंड लाइन को। ये डूरंड लाइन अंग्रेजों ने 1893 में खींचा था, 1893 में खींचा था। ये डूरंड लाइन अफगानिस्तान वाले कहते हैं कि कॉलोनियल है, ये एक तरह से सप्रेसिव है, और इसमें अफगानिस्तान के बहुत सारे टेरिटरी को पाकिस्तान ने ले लिया है। अभी अफगानिस्तान इसी को वापस लेना चाहता है पाकिस्तान से, और फरवरी 2026 से लड़ाई दोनों देशों के बीच में चल रही है। अफगानिस्तान अब पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे रहा है, और आने वाले समय में हो सकता है वो अपनी टेरिटरी को रिक्लेम कर ले। हमारा स्टैंड बहुत क्लियर है, हम चाहते हैं कि अफगानिस्तान का भला हो, उनके टेरिटरी उनको मिल जाए। पाकिस्तान का एक्सपेनियनिस्ट अप्रोच जो है वो यहां पर नहीं चलना चाहिए। अगेन अफगानिस्तान सिंपैथी रखता है तहरीके तालिबान पाकिस्तान, एक ऐसा ग्रुप है जो पाकिस्तान के इलीगल ऑक्यूपेंसी के अगेंस्ट में लोगों का एक समूह है। ये पाकिस्तान के द्वारा दमन किए जा रहे लोगों को भी सपोर्ट करते हैं, उनके साथ थोड़ा जो है एक इमोशनल सेंटिमेंट रखते हैं, तो इसका भी एक असर पड़ना है। अगर तालिबान के साथ हमारे इश्यूज और बेहतर होते हैं तो हम चाह बहार के थ्रू न केवल अफगानिस्तान पहुंचेंगे बल्कि सेंट्रल एशिया तक भी रीच बनेगा। अफगानिस्तान को भी इंडिया का सपोर्ट चाहिए, अगर इंडिया का सपोर्ट है तभी अफगानिस्तान में डेवलपमेंट हो सकता है। आपने देखा अभी हमने वहां पर मेडिसिन के बहुत सारे जो है वो सप्लाई भेजे हैं, हम वहां पे गेहूं चावल जैसी चीजें भेज रहे हैं, तो हमारा बहुत क्लियर मैसेज है अफगानिस्तान में कि भारत दिल खोल कर अफगानिस्तान के साथ खड़ा है। इसके पहले भी हमने वहां का पार्लियामेंट हाउस पूरा बनवाया है, साथ में हमने वहां पर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए अफगानिस्तान इंडिया फ्रेंडशिप डैम को भी कंस्ट्रक्ट कराया। तो इंडिया चाहता है अफगानिस्तान में पीस आए, ट्रैंक्विलिटी आए, और कुल मिला के वहां के लोग भी प्रोग्रेस करें। लेकिन पाकिस्तान जैसे कंट्री चाह रहे हैं अफगानिस्तान में डिस्टरबेंस रहे, और इस बार जो 17 अगस्त को ये सेलिब्रेशन हुआ, ये क्लियर मैसेज है इंडिया अफगानिस्तान को सपोर्ट कर रहा है और करेगा। तालिबान भी इस बात को लेकर बिल्कुल क्लियर है कि अब ये तालिबान पुराना पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड तालिबान नहीं है, ये अफगानिस्तान का तालिबान है जो अफगानिस्तान के लिए लड़ रहा है, अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी चाहता है। तो ये दोनों देश मिलकर अब इस पूरे रीजन को एक नया डायमेंशन दे सकते हैं। अफगानिस्तान में पीस ट्रैंक्विलिटी फिर से दिखाई पड़ सकती है, और अब पाकिस्तान जैसे देशों का क्या होगा ये अब पाकिस्तान सोचना शुरू कर दे। तो इन्हीं सब बातों के साथ ये डिस्कशन एंड करते हैं। लाइक और सब्सक्राइब कर लेना है चैनल को। ये पूरा कंटेंट और इससे रिलेटेड और भी कंटेंट है वो सारे ग्रुप में अवेलेबल होते हैं टेलीग्राम चैनल पे।